आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। और आचरण के बारे में, चारित्र के बारे में आप प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में परमात्मा की अद्वितीय अनुपम अनमोल वाणी पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कायणो दिवम च गईम गच्छन्ति चरित्रा धम्म मार्यम। तो इस नर भव को पाकर, तो नर भव कैसा है, पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। नर भव यानी ये नश्वर है, न यानी नहीं और र यानी रहने वाला, ये नहीं रहने वाला है। उसगे जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठे लंब माणे एवं अनुमान जीव्यम समयम गोयम मापमाए। घास के अग्रभाग पर रहा हुआ ओस का बिंदु हवा का एक झोंका आता है और मिट्टी में मिल जाता है। सूर्य की गर्मी पड़ती है और सूख जाता है। उसी तरह ये मनुष्य का भव्य क्या है, ये काल रूपी हवा का तूफान का एक झोंका आता है और क्या है, ये मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसा नरभव। और ये तन क्या है, त यानी तत्काल, न यानी नष्ट होने वाला है। ये देह इसका क्या है, देखते देखते इसका हनन हो जाता है। और ये काया काल की यातना जिसको लग रही है ना। ऐसे नर भव को पाकर भी जो है इसका विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसे नर भव को पाकर भी जो है घोर पाप के काम करता है, वो नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है। पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पापों के बोझ से भारी बनी हुई आत्मा इस नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाती है। जबकि जो जीव जो है इसी नर भव को पाकर चारित्र की आराधना करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, सामायिक करते हैं, सेवा और सत्संग का जो है वो जो है सेवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण तप त्याग करते हैं, ऐसी धर्म आराधना करने वाले, चारित्र का आचरण करने वाले जीव परमात्मा फरमाते हैं दिवम च गईम गच्छन्ति, दिव्य गतियों में क्या है वे जो है पहुंच जाते हैं। बंधु ऐसे धर्म के बारे में, ऐसे चारित्र के बारे में आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। और आपने सुना कि चारित्र संस्कृत में जिसकी छाया बनती है चय और रिक्त, जो कर्मों का संचय हमने किया है, चय किया है, उनको रिक्त करना, उनसे मुक्त होना, यही चारित्र का महत्व है। और पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो चारित्र यानी चार इत्र, जिसमें चार इत्र होते हैं। आप देखिए किसी ने अपने कपड़ों पर इत्र लगाया हुआ हो अथवा उसने अपने कान में इत्र का पूला लगाया हुआ, तो उसको तो सुगंध आती ही है, लेकिन उसके आजू बाजू में भी जो होते हैं उनको भी क्या आती है, सुगंध आती है ना। तप की सुगंध आती है, चारित्र की सुगंध आती है। तो बंधो ये चारित्र जिसमें चार इत्र आपको कल बताए गए थे कि जो चारित्रवान आत्मा होता है वो कैसा होता है, अनुकरणीय या अनुसरणीय होता है। यानी लोग उसके बताए हुए रास्ते का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। और उसका देखना हो दृष्टांत तो महात्मा गांधी जी के जीवन को देखते हैं। यानी जब अंग्रेजों को निकालना था तो उन्होंने एक नारा दिया, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हजारों लाखों लोग उस आंदोलन में कूद पड़े। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी स्वयं चारित्रवान आत्मा थे, संत नहीं लेकिन संत सरीखे थे। तो जो चारित्रवान आत्मा होता है वो क्या है, अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। महाजनोगत ये न सपंथ, महाजन जिस पद पर चलते हैं उसी पद पर क्या है जो है पीछे के लोग भी चलते हैं। तो पहला इत्र जो है कि चारित्रवान आत्मा अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। दूसरे नंबर पे चारित्रवान आत्मा विश्वसनीय होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, विश्वसनीय होता है। चारित्रवान आत्मा प्रतिष्ठावान होता है, प्रतिष्ठित होता है, तीनों लोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। और चारित्रवान आत्मा बलवान होता है। तो बंधु जो है ये चारित्र का प्रभाव है कि चारित्र में ऐसे इत्र, ऐसे सुगंध है जिसकी सुगंध क्या है, तीनों लोक में फैलती है। तो उसी तरह जो दुराचारी होता है, दुराचारी होता है, उसकी दुराचार की दुर्गंध भी सदियों तक रहती है। आज देखिए रावण को, कंस को, दुर्योधन को गए कितने साल हो गए, हजारों साल हो गए। कोई अपने लाल का नाम दुर्योधन रखता है क्या? रावण रखता है क्या? कंस रखता है क्या? नहीं रखता, क्योंकि वे क्या है, दुराचारी थे। तो दुराचारी की दुर्गंध भी जो है लोक में व्याप्त रहती है, लेकिन सदाचारी की दुर्गंध तो क्या है, वो तीनों लोक में व्याप्त होती है। तो इस बात को जानकर क्या है, हम भी जो है चारित्र का आचरण करें। तो ये सुगंध और दुर्गंध के बारे में एक सुंदर जो है
घटना हमने सुनी थी उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र महाराज साहब के मुखारविंद से, जब हम साउथ के प्रवास में थे और उन्होंने ये घटना बताई थी कि हकीम जो है लुकमान हयात तेल भी आता है एक जो है, जो मालिश करने के लिए काम आता है। तो हकीम लुकमान के जीवन की बात है कि उनका अंतिम समय, प्रसिद्ध यूनानी हकीम थे और जो बहुत अच्छे जानकार थे, अच्छे वैद्य थे, हकीम थे, तो उनका अंतिम समय आया। अंतिम समय आया तो उन्होंने क्या है, मैंने जरा शांति बनाए रखे, यानी प्रवचन है तो गंभीरता बनाए रखे, आपस में बात नहीं, हंसी मजाक नहीं, आप यहाँ जो है भगवान के समझ शरण में बैठे हैं तो उस बात का आप ध्यान रखें, है ना। तो हकीम लुकमान था, उसका अंतिम समय आया और उसने सोचा कि मैं अपने बच्चों को क्या करूं, अंतिम शिक्षा देकर जाऊं। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने, उन्होंने क्या 48 घंटे 16 प्रहर तक जो है ना अस्खलित वाणी बरसाए, विपाक सूत्र उत्तरधन सूत्र के रूप में, और हमारे ऊपर क्या है अनंत उपकार किया है। 24 तीर्थंकरों में से कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है जिसने ऐसा अनंत उपकार किया है कि 48 घंटे तक जो है उन्होंने जो है हमारे पर ये अनंत अनुग्रह करके उन्होंने अपने जीवन की सीख उन्होंने दे दी। जीवन को उत्तर यानी श्रेष्ठ बनाने के लिए, इस अध्ययन को आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए उत्तरधन सूत्र। तो हकीम लुकमान ने भी सोचा कि मैं अपने बच्चों को भी क्या है अंतिम शिक्षा देकर जाऊं, जीवन की अंतिम शिक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और बुलाकर कहा कि दो जो है ढेर करो, 2 ढेर करो, एक तो चंदन के बूरे का ढेर और एक कोयले के चूरे का ढेर। किसका है? चंदन लाओ, उसका बूरा करो, उसका एक ढेर करो, और एक कोयला है उसको चूर कर उसके चूरे का ढेर करो। बच्चों ने आज्ञा मानी और थोड़ी देर में भी क्या है उन्होंने चंदन के बूरे का ढेर और जो है कोयले के बूरे का ढेर। अब एक बच्चे को कहा कि एक मुट्ठी में क्या है, तुम क्या है चंदन के बूरे को अपने हाथ में लो। दूसरे बच्चे को कहा कि तुम्हारी एक मुट्ठी में क्या है कोयले के चूरे को हाथ में लो, है ना, और थोड़ी देर तक रखो, है ना, फिर बाद में उसको क्या करो नीचे जो है ढेर में वापस डाल दो। बच्चों ने आज्ञा मानी और जैसा पिताजी ने कहा था उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर तक अपने हाथ में रखा और फिर क्या है हाथ को क्या कर दिया, उस बुरे से साफ कर दिया। अब जिसके हाथ में चंदन का बुरा था उसको कहा कि भाई अपने हाथ को देखो कि नहीं कि मेरा हाथ तो साफ है, तो क्या सूंघो इसको। तो क्या आएगी चंदन की, क्या आएगी सुगंध आई, चंदन की सुगंध आई। अब दूसरे बच्चे ने जिसने कोयले का चूड़ा उठाया था उसको कहा कि तुम्हारा हाथ बताओ। उसने हाथ बताया तो देखा कि क्या है कि हाथ तो काले थे। कल भी आपको कहा गया था कोयले की दलाली में हाथ क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो कोयले का चूरा उसने उठाया था तो उसके हाथ क्या हो गए थे, काले हो गए थे और उसमें तो सुगंध आने का सवाल ही नहीं था। तो बच्चों को कहा कि ये मेरे जीवन की अंतिम सीख है, अंतिम सीख है। और आपको यहाँ एक बार कहा भी गया है कि महात्मा गौतम बुद्ध को उनके अंतेवासी जो है आनंद ने उनको पूछा कि आपके जीवन की अंतिम सीख क्या है। तब उन्होंने एक ही वाक्य कहा, अपदीवो भव, हे आत्मा तेरा दीपक तो खुद बनना, दूसरे के दीपक की आशा मत करना, अपना दीपक तो खुद बनना। तो बंदो हकीम लुकमान ने भी अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि कुछ समझे क्या, कुछ समझे क्या न कि पिताजी आप ही बताएं कि आप किस उदाहरण से आप हमें क्या बताना चाहते हैं। बोले कि देखो ये चंदन के बूरे का ढेर है, ये हाथ में लिया और उसके बाद में इसको नीचे गिरा दिया, है ना। तो इसी तरह हमारा आयुष्य भी जो है जब तक जो है आयुष्य है तब तक क्या है, लेकिन आयुष्य समाप्त होने के बाद में जिस तरह जो है चंदन के बूरे का उसके बूरा नीचे गिरा भी दिया, उसके बाद में भी उसके हाथ में सुगंध रहेगी। क्या रहेगी? बुरा तो नहीं रहेगा लेकिन सुगंध रहेगी है। और जिसने कोयले का चूरा लिया उसके हाथ में क्या रहेगा, कोयला का चूरा तो क्या है नीचे गिरा दिया, लेकिन उसके हाथ में क्या रहेगी, कोयले की दलाली में हाथ काले काले हो गए। तो जीवन में जो है सदाचार का सेवन करोगे, सदाचार का सेवन करोगे तो तुम्हारे जाने के बाद में भी तुम्हारी यश और कीर्ति, है ना। आज हम भी जो है तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? हमारे सगे लगते हैं,
कोई मामा थे, कोई दादा थे, काका बाबा थे, कोई धन संपत्ति दे के गए, कोई महल दे के गए, फिर भी हम उनको याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने क्या है ऐसा सदाचरण किया, ऐसा उन्होंने हमें मार्ग बताया, ऐसा अनंत उपकार किया। तो बंधु कहने का मतलब है कि सदाचारी व्यक्ति जो होता है उसका क्या है स्वयं का जीवन भी समुज्वल होता है और पीछे वाले लोगों के लिए भी क्या है वो मार्ग बता के जाते हैं, जबकि दुराचारी व्यक्ति को जो है कोई पसंद नहीं करता। पृथ्वी के भार के समान उसके जाने पर लोग राहत का अनुभव करते हैं। तो इस बात को समझकर हम भी अपने जीवन में ये जो जीवन जो क्षणिक है, अनित्य है, अशाश्वत है, तो उसमें अधिक से अधिक क्या है धर्म की आराधना करें और धर्म की आराधना करके जीवन को सफल बनाए। तो ये जीवन को सफल बनाने के लिए क्या है ये चातुर्मास का आयोजन। आप देखिए कि 2023 का चौमासा पी थावला है ना, और 2024 का चौमासा भीम, दोनों दो दो अक्षर के हैं और कामरेज 4 अक्षर का है, यानी ये उनको डबल चौमासा, यानी पी और भीम दोनों को मिला के 4 अक्षर हुए। और वास्तव में ये कामरेज का चौमासा भी क्या है अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन हम ऊंचाइयों को कब छुएंगे इसके लिए आप अपने आप बात चली है अहिमुक्ता कुमार की। 2 बातों को याद रख जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, यानी केवल 2 बातों को याद रखे उस अहिमुक्ता कुमार ने अपना कल्याण किया और उन 2 बातों को भी उसने याद रखा और उसने चातुर्मास के 4 महीनों को सार्थक कर दिया। श्रावण को भी सार्थक कर दिया, भादवा को भी सार्थक कर दिया, आशोज को भी सार्थक कर दिया और कार्तिक महीने को भी सार्थक कर दिया, क्योंकि श्रावण महीना सार्थक होता है श्रवण करने से। श्रवण करने से श्रवणे नाणे विन्नाणे पच्च खाणे य संयमे अणा सवे तवे चेव होदाणे क्रिया सिद्धि। श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम और तप की आराधना, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कर्मों का व्यवधान, यानी अक्रिय होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा ने एक ही गाथा में पूरा कहा है, जिन शासन का सार कहो कि मोक्ष का मार्ग परमात्मा बता दिया। तो उस अहिमुक्ता कुमार ने भी परमात्मा के पास जाकर उसने श्रवण किया और ऐसा श्रवण किया कि उसकी श्र यानी श्रद्धा, वन यानी बनी। पहले एक ही बार जो है उसने श्रवण किया और ऐसे श्रद्धा बने कि भगवान को निवेदन करता है, वंदन नमस्कार करते हैं कि हे भगवान, मैं अभी जो है माता पिता से आज्ञा लेकर आता हूँ और आपके पास मुंडित होकर आगार से अणगार बनने का जो है मैं उपक्रम करता हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं माता पिता की आज्ञा लेकर आऊँ। परमात्मा ने फरमाया अहासुम देवाणु प्रिय, जैसा सुख उपजे तुम वैसा करो। तो श्रवण उन्होंने ऐसा किया, ऐसी श्रद्धा बनी कि श्रवण बनने की भावना पैदा हो गई। श्रवण से श्रमण बनने की भावना हो गई और अब वे श्रवण से श्रमण भगवान महावीर कैसे बनेंगे वो तो आगे हम सुनेंगे। तो बंधु पहला महीना श्रावण महीना, भले वो श्रावण हो कि नहीं, लेकिन उन्होंने श्रावण को श्रवण करके सार्थक कर दिया। दूसरा महीना आता है भादवा का, और आज हमारे इस कामरेज संघ का सौभाग्य है कि भादवा गांव की निवासी, राजस्थान में एक गांव है भादवा, और उसके निवासी हमारे विजयराज जी बम्ब, जो अभी यहाँ आए हुए हैं। तो वर्तमान में तो पाली में रहते हैं और बहुत बड़े जो है शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो है अनमोल योगदान है। तो ये भादवा महीना सार्थक होता है क्योंकि श्रवण से परमात्मा फरमाते हैं, श्रद्धा बनती है और श्रवणे नाणे, श्रवण से ज्ञान आता है। और वो ज्ञान कौन सा हुआ, उसको उस अहिमुक्ता कुमार को ज्ञान हुआ भादवा का कि भा यानी भारी बनी हुई मेरी आत्मा को अब हल्की बनाने के लिए क्या देनी है, दवा देनी है। और ये दवा भी परमात्मा महावीर स्वामी ने बताई हुई है कि दवा के 2 अक्षर कहते हैं कि जो द यानी दर्द को, वा यानी वारण और निवारण करती है, ऐसी दवा। तो 4 प्रकार की दवा, ये भारी बनी हुई आत्मा को भावपूर्वक ये दवा लेनी है। ये सबसे पहले है कि दया पालो, दया पालो। दूसरे नंबर पे दान दो। तीसरे नंबर पे अपना दीपक जलाओ, अप दीवो भव। और चौथे नंबर पे क्या करो, दमन करो। पंचेन्द्रियाणि कोहम मानम मायम तहेव लोभम च दुज्जेयम सेव अपाणम सबमप्य जिये जियम एगे जिये जिया पंच जिये जिया दसाओ जनित काणम सब शत्रु जिणम। सभी आभ्यंतर शत्रु, तो ये 10 शत्रु है कि जो है 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दुष्ट मन।
इन 10 का जो है दमन कर देता है, वही क्या है 10 शत्रुओं पे विजय प्राप्त करके वो क्या है सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो ये 4 दवा भी जो है उस अहिमुत्ता कुमार ने सुनी और वो भगवान से ग्रहण की। और तीसरे नंबर पे आसो, यानी यानी आत्मा, सो यानी सोई है, उसको जगा ले। क्योंकि सोते हुए तो कोई दवा लेता नहीं है ना, सोते हुए तो क्या करता है, नींद निकालता है। जो है व्यक्ति जब जग जाता है तभी दवा लेता है, और जब जग जाता है तभी श्रवण करता है। तो आत्मा जो सोई हुई थी, उस 8-9 साल का बालक, उसने अपनी आत्मा को जगा लिया, और वो क्या है जो जान जाता है कि गमन करना है, वही जाग जाता है। तो ऐसे जाग गए। और कार्तिक महीना आपने सुना कि परमात्मा के निर्वाण का ये महीना है। कार्तिक वदी अमावस्या परमात्मा निर्वाण को प्राप्त हुए। तो अहिमुत्ता कुमार ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि भगवान महावीर के पहले ही सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, है ना। श्रवण भगवान महावीर के पहले वे क्या सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। तो उनका अधिकार अपने यहाँ चल रहा है कि केवल 2 बातों को याद रखकर उन्होंने अपने जीवन का कल्याण कर दिया। तो 2 बातें आप जानते हैं कि जब अपने माता पिताओं के पास जाता है, ये पूज्य माता पिताओं, मैंने श्रवण भगवान महावीर स्वामी से उनके वचन श्रवण किए हैं, उनके दर्शन करके वंदन करके मेरी आत्मा पवित्र हुई है। यावत मैं तो परमात्मा के चरणों में क्या होना चाहता हूँ, दीक्षित होना चाहता हूँ। तो माता पिता कहते हैं कि वत्स, हे जाया, यानी हे अंग जात, तुम अभी बालक हो, असंबुद्ध हो, ना समझ हो, तुम धर्म को क्या समझो, तुम धर्म को क्या जानो। तब वो बालक कहता है कि हे माता पिता अम्मायोर, जम चेव जाना में तम चेव न जाने में, जम चेव न जाना में तम चेव जाना में। मैं जो जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ, और जो नहीं जानता उसको जानता हूँ। तो एक बात का तो विवेचन आप क्या हो गया था कि वो माता पिता को कहता है कि हे माता पिताओं, मैं जानता हूँ कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो जन्मा है वो मरेगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन वो कब मरेगा, कहाँ मरेगा, क्यों मरेगा, कैसे मरेगा, किस दिन मरेगा, ये सब मैं नहीं जानता। तो आपसे प्रश्न भी किया गया था कि जो बात अहिमुत्ता कुमार जानता था वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन उसकी 8-9 साल की उम्र में दीक्षा लेने की भावना हो गई, और हम 60 और 60 के ऊपर भी हो गए, तब भी दीक्षा लेने की भावना नहीं होती है। उसका कारण क्या है, श्रवणे नाणे विन्नाणे, श्रवण से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान। श्रवण से ज्ञान हुआ कि जो जन्मा है वो मरेगा, और कब, कहाँ, क्यों, कैसे मरेगा ये जो है नहीं जानता। लेकिन विज्ञान ये हुआ कि मेरा ज्ञान जो है वो बूंद जितना है। जानता हूँ कि जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन कब, कहाँ, क्यों, कैसे मरेगा ये मैं नहीं जानता। मेरा अज्ञान महासागर जितना है। तो मेरे अज्ञान रूपी महासागर को जो है ज्ञान रूपी महासागर में केवल ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए नारायण मुनि हुए। मुझे क्या करना है, ज्ञान की आराधना के लिए मुनि बनना पड़ेगा, और मुनि बनकर भगवान के चरणों में, क्योंकि वे केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, तो वे सब कुछ जानते हैं। तो मैं भी उनके चरणों में रहूँगा, तो मैं भी ज्ञान की आराधना करके मैं भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर पाऊँगा। तो एक बात उसने माता पिता को कही कि मैं इस कारण से क्या है दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब दूसरी बात आपके सामने जो कल कही थी, पूछी थी, कि वो ये कहता है कि हे माता पिता, मैं ये नहीं जानता कि 4 गतियों में जीव जो है किन कर्मों के कारण आता है, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि कर्मों के कारण, शुभ कर्मों के कारण जो है ये सदगति को जाता है, और जो है अशुभ कर्मों के कारण जो है ये दुर्गति को जाता है। तो ये बात तो हमारे लिए भी लागू होती है। फिर उसको दीक्षा लेने की भावना हुई और हमें क्यों नहीं होती है ना। हम भी ये जानते हैं कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, कर बुरा तो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। हम भी जानते हैं, वो भी जानता था, फिर भी उसकी जो है इच्छा हुई दीक्षा लेने की। सवणे नाणे विन्नाणे, उसको ये ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ होगा, क्या चिंतन किया होगा, उसने ये चिंतन किया होगा कि वो ये कहता है, जो दूसरी बात कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि अशुभ कर्मों के कारण अशुभ गति में जाता है, शुभ कर्मों के कारण शुभ गति में जाता है। पुरुषों का वंदन हो, छे काया की रक्षा करते
ज्ञान की महिमा वंदन हो अभिनंदन हो, वंदन हो अभिनंदन हो। महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो, विजय हो। आगम मर्मज्ञ श्रवण संघी उप प्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब वागीश, जन जन के आस्था के केंद्र प्रतिपल वंदनीय अत्र विराजित प्रवचन गज के श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर आदि चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरणों में सविधि वंदना करता हुआ गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सादर जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय कामरेज श्री संघ का अहोभाग्य कि आज एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे। राष्ट्रीय सम्मेलन भी ऐसा, मैं छोटा सा परिचय एक मिनट की बात में कहूंगा। एक छोटा सा गांव पी, जो देवभूमि पुष्कर के पास एक रेतीले धोरों का बना छोटा सा गांव, जहां पे मात्र 20 घर, गिने चुने 20 घर, ऐसा गांव जहां पे उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल मात्र 7 वर्ष की आयु में वहां अक्षर ज्ञान सीखने पधारे और वही के होके चले। वो गांव भी उपाध्याय श्री की मान्यता परंपरा वाला गांव रहा है। उसी गांव में उसी परंपरा को निभाते हुए एक छोटा सा नन्हा सा बालक, जिन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु में अपने माता पिता का वियोग खोया और पी वालों ने उस बालक को अपनाया। वो बालक और कोई नहीं, विद्या कुमार, सांसारिक नाम विद्या कुमार, जिन्होंने पी में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे हजारों की जनमेदिनी में श्रवण संघीय दीक्षा अंगीकार कर पूज्य श्री मरुधर केसरी जी महाराज साहब के मुखारविंद से दीक्षा मंत्र लेकर के आज जन जन के आस्था के केंद्र, जन जन के चहेते ऐसे श्रवण संघीय उप प्रवर्तक आगम मर्मज्ञ, आगम पिपासु, परम श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब वागीश, जो आज सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करते हुए आज लगभग 6 दशक का चातुर्मास कामरेज श्री संघ में आप करने पधारे हैं। हम धन्य हैं। निश्चित रूप से श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज, श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति ये अनंत उपकार, अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता है गुरुदेव के श्री चरणों में कि हमें यह असीम अनंत पुण्यवानी का योग इस कामरेज श्री संघ पर आपने बरसाया। इसी बीच मैं वक्ता के रूप में पी श्री संघ का परिचय देने, पी श्री संघ एवं आगामी जो भी रूपरेखा है उनके लिए मैं श्री पी श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी साहब कोठारी से निवेदन करूंगा, आप आगे पधारें, अपना वक्तव्य रखें। श्रीमान महावीर जी साहब कोठारी। मेरी आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव उपाध्याय परवर श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के चरणों में सविधि वंदना नमन। आत्र विराजित पूज्य गुरुदेव महाश्रमण कुल दिवाकर उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव मधुर व्याख्यान गज के श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, तत्व चिंतक पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब, नव दीक्षित श्री चैतन्य जी महाराज साहब आदि ठाणा पाद के चरणों में सविधि वंदन नमन। इस गुरु अम्बेश कमल कन्या सभागार में विराजित सभी कामरेज श्री संघ के श्रावक श्राविकाएं एवं बाहर से पधारे सभी अतिथिगण एवं मेरे राष्ट्रीय संघ के सभी पदाधिकारीगण एवं श्री सभी राष्ट्रीय सदस्यगण, माताओं, बहनों एवं मेरी बहन बेटियों, सादर जय जिनेंद्र। सभी जमीन राजों को भी सादर जय जिनेंद्र। अब मैं पूज्य गुरुदेव की कृपा क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री का 2023 का भव्य चतुर्मास कराने का सौभाग्य पी श्री संघ को मिला। पी एक छोटा सा गांव था, छोटा संघ था, संख्या बहुत कम थी, मगर भावना और दिल बड़ा था। गुरु कृपा थी तो चतुर्मास में 4 चांद लगे। छोटा गांव में भी गुरु कृपा ऐसी होती है मानो एक शहर सा माहौल हो गया। पी के जैन क्या अजैन भाइयों ने ऐसी सेवा दी
कि पूरे 5 ही मास चतुर्मास में 4 चांद लगा दिए। हमारे राष्ट्रीय संघ ने भी पूर्ण समर्पण भाव से तन मन धन से सहयोग देकर व कुछ परिवारों ने तो पूरे 5 मास वहीं पर रहकर गुरु सेवा की। बाकी सभी समय समय पर अगर अपना अमूल्य समय देते रहे। प्रिय सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने में हमारी बालिका मंडल, नवयुग मंडल एवं हमारे बहुमंडल एवं संपूर्ण सदस्यों ने चतुर्मास में 4 चांद लगाए। मैं सभी को तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हर चतुर्मास में ऐसी सेवा देते रहे, गुरु भक्ति दिखाते रहे। हमारे बहन बेटियों ने भी अपने पीएम में आकर जो गुरु भक्ति दिखाई और जो नाटिकाएं प्रस्तुति दी वाकई सराहनीय थी। सभी ने आकर हर घर का माहौल एक शादी जैसा बना दिया था। हम जिस घर में भी जाते वहाँ पे अपने ही अपने नजर आते थे। मैं फिर से अब सभी को कहना चाहता हूँ कि आप सभी हर सम्मेलन में एक बार अवश्य पधारे ताकि आपको अपने गुरु के दर्शन साल में एक दफा तो अवश्य हो जाए और अपने सभी प्रवासियों भाइयों बहनों के भी दर्शन मिलन हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने यह एक प्रिय सम्मेलन की भावना रखकर जो कृपा की है वो बहुत ही सराहनीय है। हे गुरुवर, तेरे दरबार की निराली शान देखी है, तेरे लिए हम सम्मान ऐसी माया देखी है। फैलाई झोली जिसने भी तेरे दर के आगे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। गुरुवर, तेरी झोली हमें झोली भरी देखी है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 2023 में पी में चतुर्मास करके जो कृपा की उसे हम भूल नहीं सकते। पी का ऐतिहासिक चतुर्मास गुरु कमल स्मृति भवन, एक विशाल 3 मंजिला भवन, भोजनशाला, रख रखाव के लिए फंड और क्या हमें चाहिए। इसकी हिफाजत करना संघ का दायित्व है। अभी हमें यह संघ को ध्यान में रख करके उसको यह अपने जो ये धरोहर है उसको संभालनी है। पूज्य गुरु भगवंत की कृपा बहुत हो गई है हमारे ऊपर। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा स्थली पर एक भव्य कबूतरशाला है जहाँ पर रोज हमारे कबूतर दाना चुनते हैं। करीबन 15 कट्टे रोज डाले जाते हैं। वहाँ पर पूज्य गुरु भगवंत ने के नाम से एक नंदीशाला भी है, गुरु कमल कन्हैया नंदीशाला, जिसमें करीबन 2500 गायें बछड़े हैं। इतना पुण्य आत्माओं का जो प्रिय आनंद ले रहा है, ये गुरु कृपा नहीं तो क्या है। अब हमारे पूज्य गुरु भगवंत ने आज 26 की तपस्या है, तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, और हर चतुर्मास में बड़ी तपस्या करते हैं। ऐसे गुरु भगवंत की अनुमोदना करता हूँ। किए बिना कोई काम आसान नहीं होता, सहे बिना कोई भी मानव महान नहीं होता। घाट मान लो स्थान का मार्ग यदि साधना ही है, तपे बिना कोई इंसान भगवान नहीं होता, तपे बिना कोई इंसान भगवान नहीं होता। इसी तरह कर्म मृजरा के लिए तप को माध्यम बना करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब के आज 26 की तपस्या है और आज इस तपस्या के मार्ग पर आगे होकर के उन्होंने जो कर्म मृजरा के लिए जो एक लक्ष्य बनाया है वो उनके लिए बहुत ही फलदायी है। ऐसा हम परम पिता जिनेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपके मंगलमय स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। अब तपस्या के लिए 2 शब्द में ये भजन के रूप में बोलता हूँ, आप साथ देना। करके तपस्या तन को तपाया, आप है बड़े महान, करे हम सब मिलकर बहुमान, करे हम सब मिलकर। करके तपस्या तन को तपाया, आप है बड़े महान, करे हम सब मिलकर बहुमान, करे हम कर बहुमान। अरे सोना जब है आग में तपता, तभी तो वह कुंदन बनता है। अरे सोना जब है आग में तपता, तभी तो वह कुंदन बनता है। संस्कार कर अच्छा मिलता, तभी तो सच्चा मार्ग दिखता। संस्कार कर अच्छा दिखता, तभी तो सच्चा मार्ग दिखता। धर्म की जड़ तो हरी रहेगी, धर्म की जड़ तो हरी रहेगी। तप जप इसकी शान, करे हम सब मिलकर बहुमा, करे हम सब मिलकर बहुमा। करके तपस्या तन को तपाया, आप बड़े महान,
करे हम सब मिलकर बहुमान करे हम सब मिल। हर्ष 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 हर्ष। विक्रम संवत 2025, पी वालों को तो बहुत अच्छे से याद होगा। विक्रम संवत 2025, अभी 2082, 57 वर्ष पूर्व एक बालक विद्या कुमार को आपने उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज साहब वागीस सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करते हुए आज सन 2025 ये कामरेज का अहोभाग्य, निश्चित रूप से अहोभाग्य हमारे कामरेज श्री संघ का, हमें ऐसे महान चरित्र आत्माओं का चातुर्मास हमारी अनंत अनंत पुण्यवानी के योग से हमें मिला। मैं वक्ताओं की इसी कड़ी में श्रीमान गौतम चंद जी साहब कोटड़िया संबलपुर से आपके लिए जितने शब्द कहें वो कम हैं। छत्तीसगढ़ की माटी के लाल, आप लगातार 35 साल से गुरुवर के वर्षावास एवं सैके काल प्रवास के लिए लालायित हैं। श्रीमान गौतम चंद जी साहब कोटड़िया। गौतम पालन पंचाचार है, ऐसे पूज्य गौतम मुनि जी को वंदन बारंबार है। तत्पश्चात आज मैं अपने अंतर्मन की बात को एक स्टोरी के रूप में रखना चाहूँगा। विदेश में एक प्रसिद्ध तैराकी हुए जिसने कई घंटे लगातार पानी में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक दिन उसने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना चाहा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए नदी में लंबी छलांग लगा दी। शाम तक तैरता रहा और अंधेला हो गया, जिसके कारण उसे लक्ष्य दिखाई नहीं दिया और वो रिकॉर्ड बनाते रह गया। बस पूज्य महाराज साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे वो तैराकी अपने मंजिल को निकट था पर लक्ष्य स्पष्ट नहीं होने के कारण वो पूर्ण नहीं कर पाया, बस वैसे ही इस स्टोरी के तैराकी आप हैं और आपकी मंजिल छत्तीसगढ़ है जिसे चलकर आपको प्राप्त करना है। लक्ष्य सुगम है, निकट है, मथेण मन्नामी। लक्ष्य सुगम है, निकट है। राजस्थान से चलकर आपने आधी दूरी तय कर ली है। अब आपको वो भूमि निकट है जहाँ पर आधे से ज़्यादा आपके सांसारिक परिजन बड़ी संख्या में बसते हैं, निवास करते हैं। अपने पारिवारिक जनों को, निकट जनों को धर्मबोध चलाकर देने जाना तो आगमों में भी इसके कई वर्णन मिलते हैं। धर्मबोध को प्राप्त करने के लिए सारा छत्तीसगढ़ आप श्री के चरणों की बाट जो रहा है। अतः इस छोटे से किलोमीटर के अंतराल की माप को सिद्ध पूर्ण करेंगे। इसी शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ संवत्सरिक संबंधित बारंबार समायात में मथन। जय जिनेन्द्र। हर्ष 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 हर्ष। भाई श्री गौतम जी कोटड़िया ने गुरुदेव के श्री चरणों में छत्तीसगढ़ विचरण की विनती रखी। गुरुदेव बहुत समय से, गौतम चंद जी साहब चोरडिया लगातार 35 वर्षों से आप लगे हुए हैं। और एक परिचय भी दे दूं कि हमारे उप प्रवर्तक प्रवचन गज केसरी का सांसारिक परिवार भी छत्तीसगढ़ में ही अपनी कर्म भूमि बनाकर डटे हुए हैं। श्रमण संघ के सिवाय समता संघ, स्थानकवासी की सभी परंपराएं, ज्ञान गज, सबके भव्य भव्य वर्षावास छत्तीसगढ़ में होते आ रहे हैं। एक चातुर्मास गुरुदेव के श्री चरणों में विनती रखी है, आपकी विनती का मान जरूर गुरुदेव फरमाएंगे। वक्ता की इसी कड़ी में हमारे बीच बदनौर से पधारे श्रीमती इंदिरा जी लोढ़ा। स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। गुरु सा मेरे कलमी हाथ तुम्हारे कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। गुरु सा मेरे कलमी हाथ तुम्हारे कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। पहला लेख मेरे आँखों का लिखना। पहला लेख मेरे आँखों का लिखना। दर्शन करते कभी ना थकते कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। गुरु सा मेरे कलमी हाथ तुम्हारे कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। दूजा लेख मेरे कानों का लिखना। वाणी सुनते कभी ना थकते कि ऐसा सुंदर लेख
लेख लिखना, तीजा लेख मेरे जीवा का लिखना, भजन गाते कभी ना थकते कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। चौथा लेख मेरे अंगुलियों का लिखना, माला जपते कभी ना थकते कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। पांचवा लेख मेरे हाथों का लिखना, दान करते कभी ना पीछे हटते कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। गुरु सा मेरे कलमी हाथ तुम्हारे कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। छठा लेख मेरी काया का लिखना, छठा लेख मेरी काया का लिखना। उपास करते कभी ना थकते कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। सातवां लेख मेरे पैरों का लिखना, बदनोर से आते कभी ना पीछे हटते कि ऐसा सुंदर लेख लिखना। जय जिनेन्द्र। हर शाहबाद में सन 2015 में हुआ, तब से लेकर आज तक जहाँ जहाँ भी गुरुदेव श्री का चातुर्मास होता है, पी राष्ट्रीय जैन संघ का सम्मेलन गुरुदेव के निश्रा में, गुरुदेव के चरणों में वहीं पर होता है। इसी चातुर्मास में पी श्री संघ सम्मेलन करने हमारे कामरेज की पुण्य धरा पर पधारे हैं। हम धन्य हैं, ऐसे श्री संघ से, ऐसे कर्मवीर योद्धाओं से हमें भी शिक्षा मिलती है। हमें भी गुरु सेवा में समर्पित होकर संघ समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान किस तरह से प्रदान करवाना है। अब हमारे बीच प्रवचन गज केसरी, जन जन के आस्था के केंद्र, मेरे श्रद्धा के आयाम गुरुवर श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब पधार चुके हैं। हम उनकी अमृतमय देशना को सुन हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हमारी आत्मा कल्याणकारी मार्ग पर होती हुई मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगी। परम श्रद्धेय गुरुवर। समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारण करने वाले, भव्य जीवों का उद्धार करने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात पेज नंबर 44, सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने नरतन पाया, सुंदर सुहाना ये किस्मत से तूने
नर्तन कैसा सुंदर हीरा तेरे हाथ में आया, कैसा सुंदर हाथ में आया, सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने नर्तन खोएगा ये जीवन जो तू विषयों में भरमाएगा, खोएगा ये जीवन जो तू भूलेगा कर्तव्यों को तू भोगों से टकराएगा, भूलेगा कर्तव्यों को तू भोग है अस्थिर वृक्षों की छाया, किस्मत से तूने नर्तन सुंदर सुहाना ये अवसर, किस्मत से तूने बीता बचपन आई जवानी, यह भी तो ढल जाएगी, बीता चमक चांदनी 4 दिनों की, यह भी न रह पाएगी, चमक चांदनी तो फिर क्या करना, धर्म कमाने का अवसर आया, धर्म कमाने का अवसर आया, किस्मत से तूने नर्तन पाया, किस्मत से तूने नर्तन पाया। क्यों तू मानव रींझ रहा है जीवन की इस लाली में, क्यों तू मानव रींझ रहा है जीवन की इस लाली में, अमृत बदले जहर जुटाता जीवन की इस प्याली में, अमृत बदले जहर जुटाता जीवन की इस प्याली में, मन को विकारों में उलझाया, मन को विकारों में उलझाया, किस्मत से तूने नर्तन पाया, सुंदर सुहाना अवसर आया, किस्मत से तूने नर्तन पाया। ऐसे उत्तम मानव जीवन को पाकर के आप और हमको क्या करना है, कवि संदर्भ में प्रेरणा देते हुए हमें समझाता है, काम क्रोध को छोड़ दे भाई, प्रभु चरणों में ध्यान लगा, काम क्रोध को छोड़ दे भाई, प्रभु चरणों में ध्यान लगा, सज्जन जन की संगति पाकर जीवन अपना धन्य बना, सज्जन जन की संगति पाकर अपना धन्य बना,
ललित सुपावन शुभ क्षण आया, ललित सुपावन शुभ क्षण आया, किस्मत से तूने नरतन पाया, सुंदर सुहाना ये अवसर आया, किस्मत से तूने नरतन पाया, किस्मत से तूने नरतन पाया। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा के चरणों तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो अपने जीवन में हमेशा सहयोग की भावना लेकर चलता है। हमारा परस्पर का जीवन बिना सहयोग और सहकार के नहीं चलता, और इसीलिए तत्वार्थ सूत्र में कहा है परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के प्रति उपकार करने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना जिस व्यक्ति के दिल में होती है वही व्यक्ति परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकता है। एक वियावान जंगल के अंदर एक बहुत अच्छे सधे हुए संत रहते थे, जो कुछ सहज में मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह करते हुए परमात्म भक्ति में लीन रहते थे। सहयोग की भावना इतनी उनके जीवन में प्रबल थी जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। एक बार उस वियावान जंगल के अंदर भयंकर बारिश होती है। यहां वहां जो आजकल में बारिश हुई थी जिसको लेकर के भी लोग हैरान और परेशान हो गए थे, लेकिन ये बरसात तो कुछ नहीं थी, उससे भी कई गुना अधिक उस जंगल में बरसात की झड़ियां लगी हुई है, तेज हवाएं चल रही है। जंगल के जीव अपने जीवन का संरक्षण करने के लिए पहाड़ की गुफाओं में कोई वृक्ष तले जाकर के दबक करके बैठ जाते हैं और उस बारिश और हवा से अपना संरक्षण करते हैं। ऐसे भयंकर जंगल के अंदर किसी व्यक्ति का पहुंचना तो संभव ही नहीं होता था। ऐसे भयंकर जंगल के अंदर एक व्यक्ति रास्ता भूल जाने से उस जंगल की तरफ कदम बढ़ा देता है, दूर सुदूर जंगल में चला जाता है जहां आसपास में कोई स्थान ही दिखाई नहीं देता था। जिधर देखो उधर जंगल जंगल जंगल। इतना लंबा चौड़ा वन विभाग था जिसको पार पाना भी बड़ा कठिन काम था, पर रास्ता भूल जाने से वह व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। रात्रि का प्रथम प्रहर लगभग बीत चुका है। उस स्थिति में भी कोई आश्रय पाने के लिए, किसी स्थान को पाने के लिए व्यक्ति अपने कदम आगे से आगे बढ़ाता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। तेज हवाओं ने और ठंडी ठंडी हवाओं ने भीगते हुए व्यक्ति को कंपायमान कर दिया था।
धूजने लग गया, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं रही। और ऐसी स्थिति में उस भयंकर वियावान जंगल के अंदर उसको कहीं से एक लाइट का थोड़ा सा प्रकाश दिखाई दिया। सोचा वहां कोई स्थान होना चाहिए। वो व्यक्ति जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाकर उस आश्रय स्थान में पहुंच करके अपना संरक्षण करना चाहता था। अंदर महात्मा विश्राम कर रहे थे। एक प्रहर रात बीत चुकी है और ऐसे वियावान जंगल के अंदर जहां सांय सांय हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मूसलाधार बरसात पड़ रही है, ऐसे समय में महात्मा को कोई बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं थी। महात्मा अपने कुटिया में बैठे हुए एक प्रहर रात बीतने तक परमात्मा की भक्ति में लीन थे, परमात्मा का स्मरण करने में लीन थे। और जब व्यक्ति का ध्यान परमात्मा के चरणों में हो जाता है तो बाहर क्या हो रहा है इसका उसे कोई ख्याल और पता नहीं रहता। एक प्रहर रात बीत जाती है और वो बाहर से आने वाला भाई उस झोपड़ी के पास पहुंच करके, उस कुटिया के समीप पहुंच करके महात्मा की कुटिया को खटखटाता है। महात्मा ने सोचा इस भयंकर जंगल के अंदर और इस रात्रि में कौन व्यक्ति है जो मेरी कुटिया को खटखटा रहा है। या किसी व्यक्ति का पहुंचना तो बहुत कठिन है और ऐसी रात्रि में, बरसात में, हवाओं में यहां आना बड़ा मुश्किल है। लगता है कोई जंगली जानवर है। फिर भी निडर होकर के जंगली जानवरों के बीच रहते थे। हमारे कई संत ऐसे हैं जो खुले आकाश में, खुले जंगल में उन वंचर जीवों के साथ में निवास करते हैं और वंचर जीव भी उन्हें अपना साथी मान करके उन्हीं के पास बैठते हैं, उठते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। महात्मा ने अपने कुटिया का दरवाजा खोला। धीरज भाई, आगे एक अजनबी व्यक्ति महात्मा के चरणों में आश्रय लेने के लिए निवेदन करता है। महात्मन, बारिश से भीगा हुआ हूं, ठंडा ठंडा पवन मेरे शरीर को कंपायमान कर रहा है, धूजनी छूटती है, महात्मन आश्रय मिल जाएगा। उस कुटिया में केवल एक व्यक्ति सो सके इतनी जगह थी। स्वरूप चंद जी साहब, एक व्यक्ति उस कुटिया में विश्राम कर सके इतनी ही जगह उसके पास में थी। बहुत छोटी कुटिया थी, लेकिन अगर विश्राम करना है सो करके तो एक ही व्यक्ति सो सकता है। महात्मा ने उस व्यक्ति को धूसते हुए देखकर, घबराया हुआ देखकर कहा कि भाई आ जाओ, एक से दो भले। उसको अपनी कुटिया में लिया और कहा कि देखो, एक व्यक्ति ही इस कुटिया में सो सकता है, लेकिन हम दो व्यक्ति बैठे बैठे आराम से इस रात को निकाल सकते हैं। इसलिए अब हम दोनों व्यक्ति बैठ करके नींद लेने वाले नींद लेंगे और प्रभु भक्ति करने वाले प्रभु भक्ति करेंगे। जिनको नींद में आनंद आता है वो नींद लेता है और जिनको प्रभु भक्ति में आनंद आता है वो नींद उड़ा करके प्रभु भक्ति करना चाहता है। यहां भी किसी को नींद आती है क्या? कोई कोई टूंग रहा है, कोई कोई ऊंघ रहा है, ऐसा लगता है। पर अपनी नींद को उड़ाने की आवश्यकता है। महात्मा और वह आगंतुक अतिथि दोनों उस कुटिया के अंदर बैठ जाते हैं और प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। और जब व्यक्ति किसी एक काम में लग जाता है तो धीरे धीरे उसकी ठंडी भी क्या हो जाती है, उड़ जाती है। कई बार देखा है कि दो दो तीन तीन रजाई ओढ़ने में फिर भी ठंड लगती है, परंतु यदि व्यक्ति उस समय ठान ले कि मुझे परमात्मा के नाम का स्मरण करना है, परमात्मा के नाम की माला फेरना है, तो उसकी सर्दी अपने आप उड़ जाती है।
गयो उनाड़ो आड़सी और आयो शियाड़ो बंड, दो दो रजाई ओढ़ता तो ही न जाती ठंड। दो दो रजाई ओढ़ने के बाद भी ठंडी लगती ही लगती है। और कई लोग कहते हैं कि 2 रजाई ओढ़ ली, 3 ओढ़ ली, फिर भी क्या लगती है? सर्दी लगती है। पर जो सर्दी सर्दी करते हैं उनको सर्दी लगा करती है। सर्दी सर्दी क्या करते हो, सर्दी तुझे क्या खाती है, गठड़ी होकर पड़े रहो तो ठंड ऊपर से जाती है। व्यक्ति अगर अपनी ठंड उड़ाना चाहे तो वो अपने आप में सशक्त बन करके किसी काम में लगकर अपनी ठंड को दूर कर सकता है। दोनों संत और वह अतिथि दोनों बैठ करके प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। सहयोग की बात कर रहा हूं आपके सामने। जो व्यक्ति सहयोग की भावना रखता है उसके जीवन में कितना आनंद आता है जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। महात्मा और वह भाई दोनों भक्ति में लीन हो जाते हैं। एक प्रहर और बीता और रात को भीगता हुआ एक व्यक्ति और महात्मा की कुटिया के बाहर आकर के सांकल खटखटाता है। महात्मा उठे, झोंपड़ी का दरवाजा खोला तो आगे एक ठिठुरता हुआ व्यक्ति, बरसात से और ठंडी से भीगा हुआ व्यक्ति नजर आया। भाई कहां से? गुरुदेव, ठंडी में ठर गया हूं, ठर करके ठाकर हो गया हूं, आपके यहां कोई आश्रय मिल जाएगा क्या? संतों ने कहा, आओ, यहां क्या बात की कमी है? जहां भावना होती है वहां कोई कमी नहीं होती है। कमी वहां होती है जहां किसी प्रकार की भावना नहीं होती है। महात्मा ने उसको भी अंदर ले लिया और कहा, देखो, सोने के लिए एक ही व्यक्ति के जितनी जगह है, बैठने के लिए 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन हमारी कुटिया के अंदर 3 व्यक्ति तब रह सकते हैं जब हम खड़े खड़े यहां पर रात बिताएंगे तो हम आराम से इस रात्रि को बिता देंगे और बाहर की सर्दी से, वर्षा से हम अपना बचाव कर लेंगे। तीनों व्यक्ति खड़े हो गए। अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किए बिना किसी को आराम पहुंचाया जा नहीं सकता। अपने आप को थोड़ा सा कठिनाई से जोड़ने वाला व्यक्ति दूसरों को प्रश्रय देने का कार्य करता है। याद रखो, यदि अपने स्थान पर जगह है तो हमें दूसरों को भी उसमें सहकार देने का भाव रखना चाहिए। भाग्यशालियों, तीनों व्यक्ति खड़े खड़े वहां पर भक्ति में आनंद मना रहे हैं। महात्मा भी बड़ा खुश है, पर ये नहीं सोचता कि कहां से आ गए ये फालतू के, मैं आराम से सोया हुआ था, हमारी नींद खराब कर दी, बैठे बैठे रहना पड़ा और अब तो खड़े रहना पड़ेगा। नहीं, मन में जरा भी विचार नहीं। तीनों व्यक्ति कुटिया में खड़े हो जाते हैं और प्रभु भक्ति करते हैं। देखते देखते 3 प्रहर पूरे हो जाते हैं। रणजीत मल जी, जो रण में जीत जाते हैं वो दूसरों को स्थान देते हैं। चौथा प्रहर लग जाता है और एक अजनबी व्यक्ति और कुटिया पर आकर के महात्मा की सांकल खटखटाता है। पर महात्मा के दिल में अभी तक कोई हैरानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने झोंपड़ी का दरवाजा खोला, आगे ठिठुरता हुआ व्यक्ति नजर आया। बहुत तकलीफ में बेचारा जूझ रहा था, क्योंकि बरसात और इधर हवा के थपेड़े, उससे शरीर पूरा ढीला पड़ गया था। महात्मा ने कहा, तुम आए हो तो तुमको जरूर प्रश्रय मिलेगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा करो, हम तो 3 पहर से इसी कुटिया के अंदर आराम कर रहे हैं, तुम अंदर आ जाओ, मैं बाहर खड़ा खड़ा भक्ति करूंगा। महात्मा उसको अपनी जगह दे देते हैं और खुद कहां चले जाते हैं? कुटिया से बाहर। ये सहयोग की भावना, ये सहकार की भावना व्यक्ति को परमात्मा के समीप ले जाने का कार्य करती है। जिसके मन में प्राणी के प्रति प्रेम न हो, स्थान न हो, वो व्यक्ति क्या प्रभु भक्ति करेगा? वो क्या देव और गुरु को अपने दिल में बसा सकेगा?
देव और गुरु को दिल में बसाने के लिए हमारे जीवन में हृदय उदार चाहिए, हमारा मन उदार चाहिए। जिसका मन उदार होता है वास्तव में वो अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करता हुआ गुरु चरणों में अपना अद्भुत स्थान प्राप्त करने वाला होता है। और ऐसा अद्भुत स्थान गुरुओं के चरणों में प्राप्त करने के लिए पिछले 9 वर्षों से पिही क्षेत्र के निवासी जो राष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं, कोई हैदराबाद, कोई बेंगलोर, कोई चेन्नई और कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में और कुछ परिवार राजस्थान में पिही में निवास करते हैं। लेकिन इनके मन में ये भाव जगा और इस सपने को साकार करने के लिए अगर किसी ने अपना मनोबल बनाया तो वो है स्वरूप चंद जी साहब कोठारी, हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद संघ के संघपति, जिन्होंने हैदराबाद संघ के संघपति के रूप में अपना दर्जा तब प्राप्त किया जब उन्होंने वहां की जनता के साथ, वहां के भाई और बहनों के साथ, वहां के श्रावक और श्राविकाओं के साथ और वहां के स्वधर्मी बंधुओं के साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया, अच्छा ताल्लुक किया। तब हैदराबाद के लोगों ने मिलकर के इनको संघपति के पद पर चुना और आज पिही संघ के इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आप राष्ट्रीय संघ के चेयरमैन के रूप में आप अपने पिही संघ में सेवा दे रहे हैं। आपके परिवार की तरफ से पिही क्षेत्र में लगभग 5 दशक पहले, 4 दशक पहले आपके पिताजी ने, आपके बड़े भाई साहब ने कन्या का स्कूल बनाया, विद्यालय बनाया और जो विद्यालय आज सैकड़ों की संख्या में वहां पर कन्याएं पढ़ती है और भौतिक शिक्षण प्राप्त करती है। 2 साल पहले हमारा पिही क्षेत्र में चातुर्मास था। उस समय में बिल्डिंग पुरानी हो गई थी। वहां के प्रधानाध्यापक और वहां के शिक्षक आकर के महाराज साहब से निवेदन करने लगे, स्कूल बहुत पुराना हो गया है, कई जगह पानी टपकने लग गया है, सेठ साहब से अगर कहेंगे तो वापिस वो स्कूल मरम्मत करके बच्चियों के पढ़ने योग्य हो जाएगा। भाई स्वरूप चंद जी कोठारी ने अपने पिताजी और भाई साहब के द्वारा निर्मित उस स्कूल को नवीनीकरण करके पूरे कन्या मंडल के लिए एक आदर्श कार्य करके उन्होंने बताया। ऐसे अनेक परमार्थ के कार्य पिही संघ के भाई बहन अपने हाथों से करते हैं, अपने स्वयं के द्रव्य से करते हैं। भाई स्वरूप चंद जी साहब कोठारी के यहाँ पर आज से लगभग 10 वर्षों से, 7 वर्ष पहले तो हमारा चातुर्मास था, उस समय में भी 10 वर्ष हो गए, चौमासा किए 10 वर्ष हो गए। लगभग 15 वर्षों से आपके निवास स्थान पर हर रोज डेली का ये नियम है, एक भाई को आदेश दिया हुआ है और वो भाई कभी इडली और सांभर बना करके लाता है, चटनी बना करके लाता है, कभी डोसे और चटनी बना करके लाता है। पूरे नाश्ते की सामग्री लगभग 400 टिफिन रोज डेली अपने हाथों से अपने यहाँ पर स्कूल जाते हुए विद्यार्थी और अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के इलाके के लोग गर्मा गर्म इडली, गर्मा गर्म डोसा खा करके आनंद का अनुभव करते हैं। पिछले 15-20 सालों से आपके द्वारा ऐसा परोपकार का काम किया जाता है और कोई नाम थाम नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं। 400 टिफिन रोज अपनी ओर से प्रदान करने वाले ऐसे राष्ट्रीय पिही संघ के राष्ट्रीय चेयरमैन भाई श्री स्वरूप चंद जी के ऐसे आदर्श कार्य संघपति के रूप में वहां पर अपनी अद्भुत सेवाएं दी जा रही है। पूरा हैदराबाद संघ आपकी सेवाओं से और आपके कार्यों से बहुत प्रसन्न है और आपके विशेष सहयोग से। और इसी तरह से
हमारे पीही संघ के अनेक भाई और बहनों की तरफ से, अनेक परिवारों की तरफ से, चाहे वो नाहर परिवार हो, चाहे वह रेदाशनी परिवार हो, चाहे कोई पीही संघ का एक एक परिवार, कोठारी परिवार, हर परिवार की तरफ से गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की स्मृति में वहां पर एक स्मृति भवन बनाया गया है, जिसमें लगभग 25 कमरे, 2 हॉल और भोजनशाला और भोजनशाला से संबंधित सारी व्यवस्थाएं जिस भवन के अंदर कर दी गई हो, ऐसे अपने गुरुदेव की स्मृति में भवन बना करके अपने संघ का उत्कर्ष करने का कार्य किया है। उसी क्षेत्र में एक कबूतरशाला चलती है, जहां पर उप प्रवर्तक पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा हुई। लगभग 2 बीघा जितनी जमीन है, वो जमीन भाई श्री तेजराज जी, शांतिलाल जी, बम परिवार की, और उन्होंने, गुरुदेव ने इस जगह पर दीक्षा ली है, तो इस जगह का, इस स्थान का कुछ और कार्य होना चाहिए। ये जगह परमार्थ के काम में आनी चाहिए, सेवा के काम में आनी चाहिए। उन्होंने अपनी वो 2 बीघा जमीन, जो गांव के एकदम समीप है, संघ को समर्पित कर दी। इस जगह पर कबूतरशाला बनाई जाएगी और यहाँ हजारों कबूतर प्रतिदिन आकर के अपना दाना और पानी चुगने का काम करेंगे। वर्षों से जहां पर कबूतरशाला चलती है और पीही क्षेत्र में लगभग 2600 गायों की सेवा अपने संघ के द्वारा और हमारे पी संघ के भाई बहनों के द्वारा और सेवा भावी, दया भावना रखने वाले ग्रामवासियों के द्वारा 2600 गायों की वहां पर पिछले कई वर्षों से अद्भुत सेवा की जाती है। ऐसे पीही क्षेत्र का यहाँ पर ये 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें एक ही बात मैंने जो शुरुआत में कही थी, हमेशा अपने परिवार की तरफ से सहयोग का भाव होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में सहयोग का भाव रख ले तो गांव का बहुत बड़ा उत्कर्ष हो सकता है। एक छोटा गांव भी बड़े शहर के अनुपात से काम करने वाला हो सकता है। सहयोग और सहकार की आवश्यकता है। एक कुटिया में रहने वाला महात्मा 4-4 व्यक्तियों को सहकार दे सकता है, तो भला हम अपने जीवन में अपने संघ के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शासन के लिए से आगे बढ़ने के भाव हैं। और एक परिवार का मास खमन संपन्न हो चुका है, जो हमारे मास खमन की लाइन में हैं। ऐसे 16 मास खमन, और उस 16 मास खमन के ऊपर 17वां मास खमन तपस्वी श्री संजय मुनि जी का। सचमुच ऐसे तप की भावना और ऐसे सहयोग और सहकार की भावना जिस क्षेत्र में, जिस संघ में और जिस परिवार में होती है, वो परिवार, वो संघ और वो समाज हमेशा उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता हुआ एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेने वाला होता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसी उत्तम धर्म मंजिल को प्राप्त करने के लिए महानुभावों ने कैसे कैसे अपने जीवन में अद्भुत कार्य करके परमात्मा के शासन को गौरवान्वित किया है। आओ जैनो तुम्हें बताए झांकी जैनिस्तान की, भाव सहित सब मिल गुण गाओ, गाथा है यह महान की। वंदे शासनम, वंदे शासनम। कौशिक नाग डसा पग में, फिर भी बांबी से भी न टले। केवल करुणा खातिर नेमी, तोरण से मुंह मोड़ चले। कष्ट में भी चंदन बाला, प्रभु को पाहर साई थी। दीक्षा लेकर सतीराजुल ने सच्ची प्रीत निभाई थी। आनंद झुकने दी सीता ने, अपने सील महान की। वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। सचमुच शासन का उत्कर्ष करने के लिए
अपने जीवन की आहुति देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम अपने धर्म संघ का उत्कर्ष करने का कार्य कर सकते हैं। हमारी धर्म सभा के अंदर पिही बहन बेटियों का मंडल भी आया हुआ है। सचमुच में पिही की बहन बेटियों में भी आदर्श जनून है, उनके हृदय में भी अपने पीहर के प्रति, अपने धर्म संघ के प्रति और अपने धर्म गुरुओं के प्रति जो भक्ति है वो अपने आप में अद्भुत है। चेन्नई से हमारे बीच में एक बहना आई हुई है, ललिता बाई प्रसन्नचंद जी दुगड़, पिही संघ गौरव पुखराज जी साहब मूथा की पुत्री और कुरडाया क्षेत्र की पुत्र वधु। सचमुच में इस चातुर्मास में श्रावण महीने में 20 उपवास किए और भादवे में एक साथ 10 उपवास करके मास खमन किया। मास खमन नहीं हो गया, 20 उपवास और 10 उपवास एक साथ। भला बेले बेले की तपस्या पूरे श्रावण में की और पर्युषण आते आते 10 के भाव बने और एक साथ 10 की तपस्या कर दी बेला बेला करते हुए। क्या वो मास खमन से कम हो सकती है? यदि शरीर से देखो तो हाव दुबली पतली, परंतु आत्मा से सशक्त और अपने बहन बेटियों को हमेशा आगे लाने में जिसका बहुत उत्तम भाव रहता है, ऐसे ही एक चोरड़िया परिवार की वधू और बम परिवार की बेटी किशनगढ़ से हमारे बीच में आई है। ऐसी कई बहनें हैं जिनका सबका नाम लेना संभव नहीं है, परंतु एक एक बहन बेटी के अंदर अपने क्षेत्र को 7वें आसमान पर ले जाने जितनी ताकत पिही की बहन बेटियां रखती है, ऐसे बहन बेटियों के साथ आज पिही क्षेत्र के भाई और बहन गुरुओं की सेवा में आकर के अपनी स्नेहपूर्ण भावनाओं को उड़ेलते हुए अपने पूरे संघ के भाई बहनों के साथ भाईचारे का व्यवहार रखते हुए, वात्सल्य की भावना रखते हुए, छोटी मोटी बातों को तो वो नजरअंदाज कर देने का कार्य करते हैं। लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो, कोई भी त्रुटि हो जाती है लेट गो, परंतु जिनमें अपने गांव के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने ससुराल पक्ष का गौरव बढ़ाते हुए जो बहनें 2 साल पहले पिही में, कई बहनें तो ऐसी है जो 40-40 वर्षों से एक दूसरे से मिली। सचमुच ये सम्मेलन हमारे जीवन में हर साल मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है और ऐसे सम्मेलन के द्वारा हमारे जीवन का उत्कर्ष, हमारे परिवार के सदस्यों का नजदीक आना और संघ के अंदर नई नई चेतनाओं को जागृत करने का यह सुंदर अवसर सम्मेलन से मिलता है। ऐसे स्नेह सम्मेलन के द्वारा हम अपने गांव का उत्कर्ष कर सकते हैं और हम अपने संघ के भाई बहनों को ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य कर सकते हैं। आइए भाग्यशालियों, अपने जीवन को यदि हम पावन बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक भाग्यशाली व्यक्ति को सहयोग और सहकार की भावना लेकर चलना चाहिए और ऐसी सहयोग की भावना होती है वहां पर दूसरी सारी बातें गौण हो जाया करती है और अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति उनके हृदय में जो अगाध स्नेह और प्रेम और वात्सल्य होता है उसे अपने जीवन में दर्शा करके अपने गांव की गरिमा बढ़ाने का कार्य करने का अवसर स्नेह सम्मेलन के अंदर प्राप्त होता है। कुछ बातें संघ से संदर्भित कही है, कुछ बातें गांव से संदर्भित कही है और हमारे यहाँ पर तप अनुष्ठान की सुंदर भावना चल रही है। उस तपस्या के लिए भी 2 पंक्तियां देना चाहूँगा। सभी भाग्यशाली मेरे साथ उस तपस्या के 2 पंक्तियां बोल करके आप भी उन तपस्वियों का भावपूर्वक अनुमोदन करेंगे। 2 पंक्तियां कहूँगा बस। तपस्यारी आई है बहार कामरेज नगरी में, तपस्यारी आई है बहार
काम्रेज नगरी में। तपस्या करे है नर नार, धन्य मारा तपसी ने। तपस्या करे है नर नार, धन्य मारा तपसी ने। सचमुच बंधुओं, ऐसे तपस्वियों के लिए हम जितना भावपूर्वक अनुमोदन करेंगे, अपने जीवन का उत्कर्ष करेंगे, तो हमारा जीवन इस लोक में भी सुखी, आगे जहां जाएंगे वहां सुखी और आगे सहयोग और सहकार के द्वारा। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद लिया। सहयोग की भावना को परिकल्पित करते हुए अनुकरण में लाने का प्रयास करेंगे तो ये प्रवचन श्रवण करने आत्मिक आनंद की अनुभूति के अमूल्य क्षणों का अंबार, एक विरल अस्तित्व की अनुभूति हमारे कामरेज श्री संघ ने भी लगातार कई वर्षों तक गुरुदेव श्री की झोली में कामरेज पधारने की अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं गुरुदेव श्री के चरणों में कि हमारा ये महावीर भवन एक विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा होकर आज हम आप श्री के मुखारविंद से ये देशना सुनने के लिए जो हम एकत्रित हुए हैं, इसमें आपकी प्रेरणा अमूल्य अनन्य प्रेरणा रही है। मैं हमारे आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान साहब लक्ष्मीलाल जी साहब, पारसमल जी साहब, श्रीमान गणपत लाल जी साहब देरासरिया परिवार से निवेदन करूंगा आप आगे बढ़ाएं। अतिथि देवो भव की युक्ति को चरितार्थ कर कामरेज श्री संघ को गौरवान्वित करवावे। श्रीमान लक्ष्मीलाल जी साहब, पारसमल जी साहब, गणपत लाल जी साहब देरासरिया। भाई श्री पदम जी सिंघवी और अशोक जी सुराना, जिनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और पदम जी ने तो एक संरक्षक के रूप में पूरे चातुर्मास को लास्ट तक अपनी सेवाओं से भावित किया था। लास्ट तक उन्होंने अपनी अद्भुत सेवा दे करके और गुरुदेवों की सेवा में जो उन्होंने अद्भुत भेंट चढ़ाई है, उसे संत अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते। ऐसे गुरु भक्तों को देखकर संतों को भी अनन्य आनंद की अनुभूति होती है। पिछले 3 दिन से दोनों परिवार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज शायद वापस चेन्नई की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। यहाँ भी चेन्नई से काफ़ी परिवार आए हुए हैं पदमचंद जी, उनसे भी मिलेंगे। और अपने गांव वाले मिल जाते हैं ना तो आनंद ही अलग होता है। और जब गांव वाले परदेश में मिलते हैं तो गांव का मिला हुआ रूखड़ा भी आनंद देने वाला होता है। इसलिए आपके चेन्नई से यहाँ कभी कई गुरु भक्त आए हुए हैं, अवश्य मिलने का भाव रखेंगे। हाँ जी, गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज की गुरु अम्बेश कमल कन्हैया सभागार में उपस्थित पीक क्षेत्र से पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए सभी अतिथियों का एवं आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी वडील बंधुओं, माता बहनों एवं मेरे युवा साथियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरे साथी संचालक चेतन जी ने पी क्षेत्र में बारे में पी की जो यह वीर भूमि देवभूमि के बारे में यहाँ पर हमें अवगत कराया। उस भूमि से आज यहाँ पी क्षेत्र के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन में अलग अलग स्टेट से पधारे हुए सभी अतिथियों का कामरेज श्री संघ में मैं कामरेज श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के हमारे स्वागतकर्ता परिवार देरासरिया परिवार के द्वारा उनका स्वागत हो, उससे पहले मैं शाब्दिक स्वागत के रूप में संघ की ओर से मैं अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहूँगा कि ऐसी वीर भूमि से जो ऐसे दानवीर दाता श्री श्रेष्ठी वरिया स्वरूपचंद जी सा कोठारी जैसे पी क्षेत्र से जैसी यह भूमि है, वहाँ से ऐसे गुरु भगवंतों ने पूरे जीन शासन की प्रभावना में अपना जीवन न्यौछावर किया है। और एक तो हमारे समक्ष यहाँ उप प्रवर्तक समर संघीय सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसी भूमि से उनका जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन का जो यजमानी हमें यहाँ पर करने को प्राप्त हुई है, हम यहाँ उस अतिथियों का इस कामरेज संघ में स्वागत करते हुए हम धन्य हुए। और कहना चाहूँगा कि धन्य हुए आज तो हम धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे, धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे अंधियारे। आंखों को बड़ा सुकून आया जो आप हमारे द्वार बधारे, आंखों को बड़ा सुकून आया जो आप हमारे द्वार बधारे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी यहाँ पर किसी भी प्रकार में आवास या अतिथि सत्कार की सेवा में या किसी भी प्रकार की व्यवस्था में अगर हमारे श्री संघ की ओर से हमारे कार्यकर्ता के द्वारा
कहीं पे भी कोई कमी रह गई हो तो मैं करबद्ध आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। और आगे मैं देरासिया परिवार चेतन जी से कहूँगा स्वागत कराए। धन्यवाद संघ अध्यक्ष जी मुकेश जी कोठारी का। हमारे बीच स्वागत हम करना चाह रहे हैं श्रीमती लीला देवी जी श्रीमाल पीही से आप पधारे हैं, आप आगे पधारे। देरासिया परिवार के श्राविका बहनों से निवेदन, आप भी आगे पधार कर श्रीमती लीला देवी जी श्रीमाल श्रीमाल का बहुमान करावे। आशा जी पोखरना, आप भी आगे पधार जाए। कामरेज श्री संघ से आशा जी पोखरना। स्वागत की रस्म को यथाशीघ्र हमें संपन्न करना है। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान मांगीलाल जी साहब बोहरा चेन्नई से पधारे हैं। श्रीमान दिलीप जी शाह श्रीमाल पी से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान दिलीप जी शाह श्रीमान जबरचंद जी साहब बोहरा चेन्नई से हमारे बीच अतिथि पधारे हैं। सबका बहुमान हमें करना है। श्रीमान पवन कुमार जी साहब बम्ब बिलवाड़ा से हमारे बीच पधारे हैं, आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान भंवरलाल जी साहब बम्ब, पवन कुमार जी साहब बम्ब, श्रीमान गौतम चंद जी साहब रेदासनी चेन्नई से हमारे बीच, कुमार जी साहब सुराना हुबली से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी साहब सुराना, श्रीमान कैलाश जी साहब बम्ब हैदराबाद से हमारे बीच पधारे हैं। मान्यवर आगे का बहुमान स्वीकार करावे। श्रीमान कैलाश जी साहब बम्ब, श्रीमान रोशन जी साहब रेदासनी गुमडी पुंडी चेन्नई से आप हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान रोशन जी साहब रेदासनी, श्रीमान ज्ञानचंद जी साहब रेदासनी बेंगलोर से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान ज्ञानचंद जी साहब रेदासनी बेंगलोर से हमारे बीच, आप भी आगे पधारे मान्यवर। श्रीमान गजेंद्र जी साहब कोटेचा, आप भी आगे पधारे। अभिषेक जी साहब कोटेचा, आप भी आगे पधारे। श्री संघ का बहुमान स्वीकार करावे। चेन्नई से हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान अमरचंद जी साहब सुराना, आप आगे पधारे। संघ से सभी बहन बेटियां हमारे बीच गुरु दर्शन हेतु पधारे हैं। इसी कड़ी में श्रीमती किरण जी कुमार जी साहब दलवानी पी से हमारे बीच पधारे हैं, आप भी आगे पधारे मान्यवर। संघ का अतिथि बहुमान स्वीकार करावे। श्रीमान महावीर जी श्री चंदन बाला महिला मंडल सचिव, श्री चंदन बाला महिला राशि शिशुओं को प्राप्त हुई। आपका बहुत बहुत अमरचंद जी साहब लोढ़ा पी गौशाला से पूरी सेवाओं के द्वारा गौ माता वंश का पूरा ध्यान रखते हैं। आपकी अद्भुत सेवाएं हैं और इसी कारण से वहाँ 2600 गायों को बहुत आनंद पूर्वक पालन किया जाता है। और उसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं भाई श्री उत्तम चंद जी बम, जिन्होंने अपने कार्यकाल में उस गौशाला के अंदर बहुत अच्छी सेवाएं दी है। पूरे गौशाला को संभालने में आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी इधर देख लीजिए। तपस्या के प्रति अनेक तपस्याएं वो लेकर के आए हैं। माँ कामरेज चातुर्मास में आई है, अध्यक्ष मंत्री आदि आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान पिंटू जी साहब गन्ना भीम से युवा संघ के वरिष्ठ, आपके पूरे परिवार की अद्भुत सेवाएं रही है और अनेक तपस्याएं आपके परिवार से संपन्न हुई है। सूचना में पी सम्मेलन में रामलाल जी साहब भीमराव जी साहब ठाकरे परिवार ये संतो माय से भक्ति निब्रेण तादेव गिज्ज बोइंग भवे भवे पास दिन चंद्रम प्यारष्णम खाइम साइम अनथा भोगेनम सहसा गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम होस्ते। तपस्या करने को धन्यवाद, आगे भाव रखने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेहता जी। और अब हमारे महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा कामरेज चंदन बाला महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा संगीता जी कोठारी, जिनके आज 8 उपवास के प्रत्याख्यान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके परिवार से पूर्व में भी तपस्याएं हुई है। 18 सहसा गारेणम सब समाहि वित्या गारेणम बहुत श्रेय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। आगे एक बार धन्यवाद कर सकते हैं। और बहन तपस्वी बहन का सम्मान करने का आपको लाभ मिलेगा। 5 उपवास, 11 उपवास, 15 उपवास, 21 उपवास पूरे वर्ष भर में करना है। 21 उपवास, 21 उपवास एक बार, 21 उपवास 2 बार और 21 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रीमती ललिता बाई प्रसन्न चंद जी दुगड़ हैं, दोनों ने 21 उपवास 21 उपवास लेकर के और 28 तपस्वी की बहन का लाभ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यूषण हो जाने के बाद भी तब का सुंदर बोली ली है। दोनों हमारे पीही की, एक तो पीही की बहू है और एक पीही की बहन बेटी है। ठहरो ठहरो ठहरो, क्या कहते हैं? नहीं संघ को तो सम्मान देवा को कहो नहीं, संघ को सम्मान लेना है नहीं, संघ को सम्मान राख। जय जय। और तेला और उससे ऊपर की धन्यवाद। चलो आरती। जय जय। कोई सूचना 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 फटाफट। श्रीमान विनोद कुमार जी सा कोठारी घोड़ा उनकी तरफ से चेन्नई से, उनकी तरफ से 2100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। श्री राजेंद्र कुमार जी सा रेडासनी बेंगलोर, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। आप सभी का श्रीमान मांगीलाल जी सा बोरा, उनकी तरफ से 500 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। मैं श्री संघ की ओर से सभी आज की धर्मसभा में उपस्थित और एवं आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी महानुभावों को, अतिथियों को कामरे श्री संघ की ओर से करबद्ध निवेदन करते हुए कहना चाहूँगा कि महावीर भवन पर गौतम प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। आप सभी गौतम प्रसादी का लाभ लेकर कामरे श्री संघ को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। आइए गुरु आरती का श्री संघ को प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती जी। हरे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर से है। नित नित वीक्षित नव कुसुमों का, पराग तुम पर वर्षे है। चंदो मुलक मुलक मुलकांत, सूरज कण कण में दमकांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा। जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव वसंत है। कदम कदम दिवाली है, पाकर दर्शन सब हर्षांत। जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। जनक किशोरी के सुत पर त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है। मौतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में
गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद जय जय अक्षय आनंद कांद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नामल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के। हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला। शरण दुख टाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। नमो अजायाणम पद के तारी तुम। आगम न्यायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई। कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर। जग का अनेगम की नव रचना तेरे मन बाई। धर्म ध्वजा आभू पर वही ओ गोविंद के लाला परहित वाला। दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी। तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई। संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा। अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। जयकारा लगाने से पहले कुछ पचखान बाकी रह गए हैं। आज के उपवास के प्रत्याख्यान। उपवास उपवास का पचकान। उपवास उगेसरे बतटम कहतिव्यम चार असलं खायम सायम अनथा भोगेनम नैट्टा कार्यक्रम सब समाय उपवासियों की सुख शाता की मंगलमय कामना करते हुए आप अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रवण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री मां श्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री
महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की राजस्थान केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराज साहब की जय हो। राजस्थान श्रेणी गुरुनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की जय हो। सभी साधु संतों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्रीमती सुनीता जी चौरड़िया किशनगढ़ उनकी तरफ से भी 2100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच ताराचंद जी साहब मेहता हरमड़ा जयपुर से पधारे हैं। आप आगे पधारे मान्यवर। श्री संघ आपका स्वागत बहुमान करना चाह रहा है। श्रीमान ताराचंद जी साहब मेहता, लक्ष्मीलाल जी साहब देरासिरा परिवार, आप आगे पधारे। आपके आप श्रीमान के बहुत बहुत धन्यवाद। दया सुखारी बेलड़ी दया सुखानी खा अनंत जीव मोक्ष से गराख जो थाने सुनियारो परमा साधु भावे समत राख जो थाने सुनियारो परमान। आज के सा नहीं डालना। सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेंद्र कहना। जितना भाता है उतना ही थाली में लेना, पर झूठा नहीं डालना। ये बात सभी ध्यान। देखो तो आया हीणम पाया हीणम करेमी वन्नामी नमोसामी सकारेमी सम्मानेमी कलाणम मंगलम देव्यम चेव्यम पूज्वासामि मथे वन्नामि। तिकुतो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वन्नामि नमोसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम पूज्वासामि मथे वन्नामि। तिकुतो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वन्नामि नमोसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम पूज्वासामि मथे वन्नामि। जी कोठारी की तरफ से उसको 500 रुपए इनाम में दिए जाते हैं। बालकों का प्रोत्साहन हमारे संघ को आने वाली पीढ़ी को जो है आगे लाने का प्रयास करेगा। ऐसे बच्चों से दूसरे बच्चे भी प्रेरणा ले और धर्म संघ में छुट्टी के दिन आकर के गुरु भगवंतों का लाभ ले। एक अगर बच्चा तैयार होता है तो उससे अपने संघ का भविष्य गरिमामय बनता है। इसलिए बालक को बहुत बहुत धन्यवाद और अन्य बच्चों को भी इससे प्रेरणा लेने जैसा है। हमारे जियांश अल्पेश गन्ना ज्ञानगढ़ हमारे पिंटू भाई का भतीजा है। जियांश अल्पेश कुमार जी गन्ना की सेवा में और पांडेसरा और राजेंद्र मुनि जी महाराज के वेशु आदि दर्शन करने जाएगा और सायंकाल वापस महावीर भवन आएगा और वहाँ पर रात्रि में सायंकाल 8:30 बजे पी संघ की क्या है मीटिंग रहेगी। अतः सभी कार्यकर्ता अवश्य में वो क्या है ध्यान में रखेंगे और बहनें तो अपने वहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर जाकर आप है जो प्रतिक्रमण वगैरह करेंगे और खूब भजन बोलेंगे। और कल सवेरे प्रार्थना होगी 6:15 बजे और फिर 9 बजे यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा।
अतः सभी भाई बहन कल का अवश्य ध्यान रखेंगे। और कल विशेष रूप से पीर राष्ट्रीय सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वह सवेरे कल रहेगा। और दोपहर को कल तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज के मास खमन के उपलक्ष्य में है जो पीर की बहन बेटियों की तरफ से सांझी का क्या है 24 का कार्यक्रम रहेगा 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। और उसमें यहाँ की भी सभी महिलाएं अवश्य में क्या है उपस्थित रहेंगी। खूब उत्साह के साथ में कल 24 का महावीर भवन में आप कार्यक्रम का लाभ लेंगे। और यहाँ की बहनें ध्यान में रखेंगे कि कल से तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज के मास कमंड के तप की 24 का कल से कार्यक्रम क्या है प्रारंभ हो रहा है। और रोजाना दोपहर को 1:30 से 2:30 बजे तक 24 रहेगी। अतः अवश्य में आप क्या है लाभ लेंगे।